बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, तसव्वुर करें एक ऐसा टेस्टी मशरूब जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, लेकिन आज हम में से अक्सर लोग इसे भूल चुके हैं। ये है नबीज़, एक सादा मगर ताकतवर सुन्नत मशरूब। लेकिन असल हैरानकुन बात यह है कि अगर आप इसे सही तरीके से पिएंगे तो ही ये आपकी एनर्जी बढ़ा सकता है, हाजमा बेहतर कर सकता है और जिस्म को ताकत दे सकता है। अगर आप इसे गलत तरीके से पिएंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसे पीने का सही तरीका क्या है। अगर आप इसे एंटी डिप्रेशन ड्रिंक कहें तो गलत नहीं होगा। ये आपका हाजमा बेहतर करेगा। जिसका भी जिस्म कमज़ोर है और वो सुस्त महसूस करता है अपने आप को, दिन में 1 गिलास रेगुलर पिएं इसका 1 हफ्ता के लिए, इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो चलें आज की सुन्नत रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजा रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो आपने देखा है खजूरों में से तमाम गुठलियाँ मैंने रिमूव कर ली हैं। आप कोई सी भी खजूर ले सकते हैं। मेरे पास ये पाकिस्तानी खजूरें ही हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। ये तमाम खजूरों की अफादियत एक जैसी होती है, तो उसकी प्राइस मत देखा करें। आप ये देखा करें खजूर खाना सुन्नत है। जिस क्वालिटी की भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लिया करें। इसे हमने अच्छी तरह से खुले पानी से खंगालना है 2 से 3 बार। उसके बाद इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि ये इसमें अच्छी तरह से सोख हो जाए। मैंने इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगोया है। आप चाहें तो इसी तरह से इसका पानी पी सकते हैं। मैं इसे ग्राइंड करूंगी, तो हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसे ग्राइंड किया है। जो पानी खजूरों का रह गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसे छान लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसका तमाम जो पानी है वो हमने निकाल लेना है। ये पल्प बचा है थोड़ा सा, आप चाहें तो इसे खीर वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं, चम्मच से वैसे भी खा सकते हैं। मैंने इसे बच्चों की वजह से छाना है। आप चाहें तो थोड़े से इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर लें। अब आप पूछेंगे खजूरें मैंने इसमें कितनी ऐड की थी, तो 1 गिलास के हिसाब से आपने 3 से 5 अदद खजूरें ऐड करनी हैं, ठीक है। तो इसे पीने का सही तरीका क्या है, आपने कोशिश करनी है कि खजूरों को 7 से 8 घंटे से ज़्यादा मत भिगोएं। अगर इसे ज़्यादा भिगोएंगे तो इसके ऊपर हल्की सी झाग आ जाती है, इसका मतलब है खजूरें फर्मेंट हो चुकी हैं, तो उसको पीने का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है, वो ज़ाया हो चुकी हैं। तो कोशिश करें 7 से 8 घंटे तक भिगोएं और अगर गर्मी है तो फ्रिज में रखें इसे भिगो के। और कोशिश करें सुबह नहार मुँह इसे पिएँ ताकि जिस्म को फौरी एनर्जी मिले। सुन्नत तरीका ये है कि आप इसे किशमिश के साथ भी बना सकते हैं। तो खजूर या किशमिश जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप इससे ये नबीज़ बना सकते हैं। ये जिस्म में खून बनाती है, इसलिए आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह हर तरह की एंटीबायोटिक से, मल्टीविटामिन से आपकी जान छूट जाएगी। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द महसूस होता है उनके लिए भी ये एक बेस्ट ड्रिंक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो 1 खजूर 1 गिलास के हिसाब से ऐड करके ये नबीज़ पी सकते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कोई इशू आया। जब मैंने देखा कि ये रिकॉर्ड हो रही है, असल में कैमरा मेरा बंद था और जब मैंने सोचा कि ये बंद है उस वक्त ये रिकॉर्ड हो रहा था। तो मुझे उम्मीद है आप इसे दरगुजर करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद रेमेडीज़ के लिए प्लेलिस्ट चेक करें।